राजस्थान की भाषा और बोलियां आज हम पढ़ेंगे। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश या शौरसेनी के गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। 12वीं शताब्दी में डॉक्टर L.P. तेस्सीतोरी ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से 12वीं सदी के मध्य होना बताई है। राजस्थानी भाषा का उद्भव 9वीं से 11वीं सदी के मध्य साहित्य रचना के प्रमाण 13वीं शताब्दी से राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र विकास 16वीं शताब्दी से माना जाता है। राजस्थानी भाषा का आधुनिक काल 18वीं शताब्दी से हुआ। ये राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का इतिहास है। सर्वप्रथम 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवल्य माला ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं में मरु भाषा का उल्लेख है। मरु भाषा जो एक राजस्थानी भाषा है। कवि कुशल लाभ के पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में मारवाड़ी शब्द का उल्लेख है। अबुल फजल के आईने अकबरी में मारवाड़ी शब्द का उल्लेख है। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में अपनी बुक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ में किया। राजस्थानी भाषा की सर्वप्रथम वर्गीकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा पश्चिमी राजस्थानी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, वागड़ी, शेखावटी 1907 से 8 में किया गया। मध्य पूर्वी राजस्थानी भाषा है ढूंढाड़ी और हाड़ौती। उत्तर पूर्वी राजस्थानी बोलियां हैं मेवाती और अहिरवाटी। मेवाती है अलवर भरतपुर में और अहिरवाटी धौलपुर, सवाईमाधोपुर आदि में। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी मालवी और निमाड़ी बोलियां हैं। 1829 में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया और 18 ईस्वी में राजपुताना शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया। राजस्थानी भाषा लिपि देवनागरी है, जिसे महाजनी देवनागरी लिपि का विकृत रूप है। राजस्थानी भारोपीय परिवार की भाषा है। राजस्थानी में मूलतः 73 बोलियां बोली जाती हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार भारतीय भाषाओं एवं बोलियों में राजस्थानी को 7वां, विश्व भाषाओं में 24वां स्थान है। मौर्य काल में राजस्थान में प्राकृत भाषा प्रचलित थी। राजस्थानी भाषा राजस्थान, मध्य भारत के पश्चिमी भाग, मध्य प्रांत, सिंध तथा पंजाब के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। राजस्थानी बोलने वालों की संख्या 6 करोड़ के लगभग है। राजस्थानी भाषा का सर्वाधिक साहित्य डिंगल शैली में लिखा गया है। राजस्थानी भाषा के साहित्य को हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का साहित्य माना जाता है। राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक काल राजस्थानी भाषा में 1460 ईस्वी तक जो साहित्य लिखा गया, इसे प्रारंभिक काल का साहित्य माना जाता है। और राजस्थानी साहित्य का पूर्व मध्य काल 1460 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का साहित्य है, वो पूर्व मध्यकाल का है। इस काल में श्रृंगार और भक्ति के साथ वीर पुरुषों की कीर्तिगाथा रचनाकारों के मुख्य विषय रहे हैं। राजस्थानी साहित्य का उत्तर मध्यकाल 1700 से 1857 ईस्वी। 1857 की क्रांति हुई थी, तब तक का काल उत्तर मध्यकाल है। इस काल में वीरता, श्रृंगार, भक्ति तथा नीति प्रधान रचनाओं का लेखन अधिक। राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है उत्तर मध्य काल। राजस्थानी साहित्य का आधुनिक काल 1857 के बाद का साहित्य। राजस्थानी साहित्य में राजनीतिक और सामाजिक चेतना के साथ ब्रिटिश शासन तथा सामंतशाही के विरुद्ध स्वर उभरा। रचनाकार सूर्यमल मिश्र, बख्तावर जी, केसरी सिंह बारहट, नाथ सिंह मैया, रिया
उदयराज उज्ज्वल। राजस्थानी भाषा का वृहद शब्दकोश लिखने का महत्वपूर्ण कार्य आधुनिक काल में जोधपुर के सीताराम लालश ने किया। बद्री प्रसाद साकरिया ने भी एक राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर। राजस्थानी भाषा की पुस्तकों पर पुरस्कार मिले हैं इसे। जागती ज्योत मासिक पत्रिका है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर की। डिंगल भाषा है 15वीं शताब्दी के बाद पश्चिमी राजस्थानी में प्रचलित साहित्यिक शैली को डिंगल कहते हैं। राजस्थानी की सर्वप्रथम साहित्यिक शैली है डिंगल शैली। मारवाड़ी की साहित्यिक शैली का रूप है। शब्द ठीक उसी प्रकार लिखा जाता है जिस प्रकार बोला जाता है। मुख्यतः चारणों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है यह डिंगल भाषा। यह गद्य साहित्यिक रचना की शैली है। डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग विक्रम संवत 1607 से 8 में कुशल लाभ रचित पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ में किया गया। कंफ्यूज नहीं होना है, पिंगल शिरोमणि है वो डिंगल भाषा में है। डिंगल और पिंगल। सर्वप्रथम डिंगल शब्द का प्रयोग विक्रम संवत 1817 में जोधपुर रियासत के कवि बंकीदास की रचना कुकवि बत्तीसी में किया गया। डिंगल के विकास का श्रेय डॉक्टर L.P. टेसीटोरी को जाता है। पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप माना जाता है। राजस्थानी भाषा का सर्वाधिक साहित्य डिंगल में रचा गया है। डिंगल भाषा की प्रमुख रचनाएं हैं अचलदास खिंचीरी वचनिका जिसके लेखक हैं शिवदास गार्डन, राव जेतसिंह छंद बिट्ठू सुजा जी, महेश दासोत्री वचनिका खिड़िया जग्गा, रुक्मणी हरण है पृथ्वीराज राठौड़, नागदमन पृथ्वीराज राठौड़ की, संगत राशु रचना है गिरधरराज आशिया की, डोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल की रचना है, राज रूपक वीरभान की रचना है। पिंगल यह भाटों की काव्य शैली है जो पूर्वी राजस्थान का ब्रज मिश्रित रूप है। विकास शौर से अपभ्रंश से इसमें पद्य की रचना अधिक हुई है। डिंगल में गद्य की रचना हुई है और पिंगल में पिंगल का पै और पै से पद्य। ब्रज भाषा एवं पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। रचनाएं हैं पृथ्वीराज रासो की चंद्रवरदाई है जो पिंगल भाषा में है। वंश भास्कर का सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर है जिसके लेखक सूर्यमल मिश्रण है। कुमाण भास्कर दलपति विजय की रचना है। ऐतिहासिक भौगोलिक एवं भाषा वैज्ञानिकी के आधार पर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जर अपभ्रंश से हुई है। सरदार पटेल राजस्थानी वीरों की भाषा है इनका कहना है। राजस्थानी का साहित्य वीर साहित्य संसार के साहित्यों में उसका निराला स्थान है। यदि भाषाओं का क्रमिक विकास देखा जाए तो प्राकृत भाषा से डिंगल भाषा प्रकट हुई तथा डिंगल भाषा से गुजराती और मारवाड़ी भाषाओं का विकास हुआ, जबकि संस्कृत भाषा से पिंगल भाषा प्रकट हुई तथा पिंगल भाषा से ब्रज भाषा एवं खड़ी हिंदी का विकास हुआ। मारवाड़ी राजस्थानी भाषा की मानक बोली है। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है मारवाड़ी। सबसे बड़े क्षेत्र में एवं सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली विशुद्ध। इसका केंद्र है जोधपुर। उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है मारवाड़ी भाषा की। साहित्यिक रूप को डिंगल कहते हैं। मारवाड़ी का आरंभ काल 8वीं शताब्दी से। जैन साहित्य मीरा के पद इसी में है। अबुल फजल ने आईने अकबरी व कवि कुशल लाभ ने पिंगल शिरोमणि में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया। मारवाड़ी का सर्वप्रथम व्याकरण रामकरण आशोप ने लिखा। सोरठा छंद व राग इसकी शिल्पगत विशेषताएं हैं। सामान्यतः देवनागरी लिपि परंतु बही खातों में महाजनी लिपि का प्रयोग किया जाता है। उपबोलियों इसकी उपबोलियां हैं मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, बीकानेरी,
ठटकी, थली, खिराड़ी, नागौरी, देवड़पाड़ी, गोड़वाड़ी। फिर है मेवाड़ी भाषा या बोली। उदयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बोली जाती है। महाराणा कुंभा के नाटक मेवाड़ी भाषा में ही हैं। मारवाड़ी व मेवाड़ी में मुख्य अंतरक्रिया के व्यवहार। विकास 12वीं से 13वीं सदी में ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली है। जयपुर, किशनगढ़, टोंक, दौसा, अजमेर में प्रचलित है। गुजराती एवं ब्रज भाषा का इस पर प्रभाव है। दादू दयाल का साहित्य इसी में है। गद्य पद्य दोनों में प्रचुर साहित्य है। तीसरी प्रमुख बोली है जयपुरी या जाड़शाही बोली भी इसे कहते हैं। उपबोलियाँ राजावाटी, ये ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं। जयपुर जिले के पूर्वी भाग दौसा के क्षेत्र में, काठेड़ी जयपुर के दक्षिण भाग, टोंक क्षेत्र में, चौरासी जयपुर के दक्षिण पश्चिमी भाग में, शाहपुरा टोंक और अजमेर क्षेत्र में, तोरावाटी झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग में, सीकर जिले के पूर्वी भाग एवं दक्षिण पूर्वी भाग तथा जयपुर जिले के उत्तरी भाग में। दिल्ली के तोमर राजपूतों का निवास स्थान होने के कारण तारावाटी कहते हैं। ये एक ध्यान रखने की बात है। नागरचौल सवाई माधोपुर जिले के पश्चिमी व टोंक जिले के दक्षिण पूर्व भाग में नागरचौल बोली जाती है। हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्य अल्प मात्रा में लिया गया है। यह चौथी प्रमुख बोली है। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हाड़ौती बोली में है। जयपुरी एवं हाड़ौती में विशेष अंतर नहीं है।